अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या काफिरों की नज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर और एक जादूगर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अंबिया आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, इनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियाँ की कि वो तुम ही जैसा इंसान है। फिर क्या वजह है कि जो तुम आँखों देखे जादू में आ जाते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर ही हैं, क्या हम इनके जादू में फंस जाएं? यानी काफिर ये कहते थे कि कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशर भी कहते थे और साथ ही कहते थे कि नहीं, ये एक बहुत बड़े जादूगर हैं कि जिनकी बातों को सुन के, जिनके इल्म को देख के, जिनके अमल को देख के ज़रूर कोई ना कोई ये ऐसा सहर फूंकते हैं या बात करते हैं जिसकी वजह से लोग इन पर ईमान ले आते हैं और अपना मज़हब चेंज कर देते हैं। इसके पीछे वाक़या कुछ यूँ है कि उतबा बिन रबिया कौम का सरदार अबू सुफियान का ससुर और अबू सुफियान की बीवी हंदा का वालिद था। इसने एक दफ़ा कुरैश के तमाम सरदारों से मशवरा किया कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर उनको समझाता हूँ, उनसे बात करता हूँ ताकि इस मसले का कोई हल निकल आए। चनाचे उतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहा कि आपकी वजह से हमारे दरमियान तफरका पड़ गया है, लड़ाई हो रही है। आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हो और हमारे आबाओ अजदाद को भी बुरा कहते हो और ना सिर्फ ये बल्कि गुमराह भी कहते हो। अगर आप चाहते हैं तो आप दौलत हमसे ले लें, हम आपको दौलत दे देते हैं। अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको मक्का का बादशाह बना देते हैं, कुर्सी दे देते हैं। और अगर आप बीमार हैं तो हम आपका मुफ्त इलाज करवा देते हैं। जब उतबा ने ये तमाम बातें कर लीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरी बात सुनो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-हामीम अस-सजदा की तलावत की। उतबा आपकी तलावत को बड़े गौर से सुनता रहा। आपने सजदे की आयत पर पहुंचकर सजदा किया और जब आप आयत नंबर 13 पर कौम आद और कौम समूद की तबाही की तलावत कर रहे थे तो उतबा ने आपके मुंह मुबारक पर हाथ रख दिया और कहा कि अपनी कौम पर रहम करें। इसके साथ ही वो खामोशी से उठा और वापस अपने सरदारों के पास चला गया और सरदारों के पास आकर कहा कि जो मैं कलाम सुनकर आया हूँ, यह कलाम एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। बेहतर हल यही है कि हम इनकी मुखालफत करना छोड़ दें। लिहाजा मैंने तुमको मशवरा दे दिया है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। दूसरा वाक़या ये है कि कफ़ार ये कहते थे कि इनकी ज़ुबान में जादू का असर है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में जादू का असर है। एक शख्स दराज कबीला का था, अपने कुछ ऊँट फ़रोख्त करने के लिए मक्का आया, जिससे ऊँट अबू जहल ने ख़रीद लिए और रकम देने से इनकार कर दिया। ये शख्स हर एक से जाकर कहता कि मेरी रकम मुझे वापस दिलवा दें। एक दिन वो खाना काबा में बैठे सरदारों के पास गया और उनसे कहा कि अबू जहल से मेरी रकम दिलवा दें। ऐन इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा में मौजूद थे। सरदारों ने मजाक के तौर पर उस शख्स को कहा कि ये साहब तुम्हें अबू जहल से रकम दिलवा सकते हैं। चनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और आपसे यही सवाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को लेकर अबू जहल के घर की तरफ चले गए। सरदारों ने एक आदमी भेजा कि देखें कि अबू जहल इनको क्या जवाब देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया और आपने फरमाया कि इसकी रकम अदा कर दो। अबू जहल खामोशी से अंदर गया और उस शख्स को रकम अदा कर दी।
सरदारों ने जो आदमी भेजा था उसने आकर सरदारों को तमाम वाक़या सुनाया। जब अबू जहल से पूछा गया कि तुमने ये क्या किया है, इस पर अबू जहल ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं खौफनाक चेहरे थे जिनको देखकर मुझे वहशत हुई। इस वजह से ये कफ़ार कहते थे कि इनकी आवाज़ में जादू है। हमारे लिए अमल की बात देखें। आज के इस दौर में हमारे लिए अमल की बात यह है कि जब भी हक़ बात होती है, जब भी हक़ का पैगाम वाज़िया होता है, सच की आवाज़ बुलंद होती है, जब लोगों को कुरान और सुन्नत की दावत दी जाती है और उनको ऐसे अकायद छोड़ने का कहा जाता है जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं होते, तो लोग आज भी यही कहते हैं कि या तो ये इंसान जो है पागल हो गया है, या फिर ये अपने ट्रैक से हट गया है, या फिर ये जादू यहाँ पर इस पर किसी ने कोई सहर या जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये दुनियावी मामलात में गड़बड़ कर रहा है, या फिर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखें, आज भी हमें ज़रूरत है कि जब भी कुरान और सुन्नत की दावत दी जाती है, हक़ की आवाज़ बुलंद की जाती है, हक़ का पैगाम हमारे कानों में आता है, तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रजू करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपने अमल में लाने की कोशिशें करें। अल्लाह ताला हम सब से हमारी कोशिशें और नीयतें कबूल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि हमारी पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है, काम करने में आसानी होती है, और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके, चीज़ों को लेके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।